कोरोना काल में मरीजों का परीक्षण, उपचार और रिपोर्ट देने तक की सरकारी प्रक्रियाओं के अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। एक ताज़ा मामले में कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट में नाम का एक अंग्रेजी अक्षर गलत दर्ज हो जाने के कारण युवक की कुवैत में जमी जमाई नौकरी खतरे में पड़ गई है। जानकारी अनुसार 32 वर्षीय मोहम्मद पिता हुसैन भाई राणा निवासी बोहरा कॉलोनी लॉकडाउन के समय से कुवैत से वतन भेज दिया गया था। तब से वह अपने घर में रह रहा था। मोहम्मद कुवैत में एक मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी मैनेजर है। अब तक धीरे धीरे वातावरण सामान्य हो रहा है तो मोहम्मद को कंपनी से बुलावा आया, लेकिन भारत से रवाना होने से पहले शर्त के मुताबिक अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट साथ ले जाना अनिवार्य है। मोहम्मद के पिता ने बताया कि बेटे ने उदयपुर से दुबई के लिए अपनी फ़्लाइट टिकट लगभग 55,000 रुपये में बुक करवा ली। उसने नीमच जिला चिकित्सालय में अपना कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल दिया। नीमच से जो रसीद उसे दी गई उसमें अंग्रेजी में नाम मोहम्मद सही लिखा था, लेकिन अगले दिन रतलाम से उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई तो नेगेटिव आई, लेकिन उसमें मोहम्मद नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ कर दी गई। जानकारी के अभाव में मोहम्मद अपनी रिपोर्ट को लेकर जब उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां उसे रोक दिया गया। नाम के एक अक्षर की गड़बड़ी के कारण फ्लाइट में उसे नहीं जाने दिया गया और टिकट की पूरी राशि भी बेकार हो गई। इस बारे में जब मोहम्मद ने नीमच आकर जिला चिकित्सालय में संपर्क साधा तो उसे बताया गया कि गलती रतलाम से हुई है। रतलाम भी चर्चा की गई, लेकिन 2 दिन तक उसके सही नाम की रिपोर्ट सुधरकर नहीं आई। इधर मोहम्मद की नौकरी का सवाल था, इस कारण जल्द से जल्द सही टेस्ट रिपोर्ट की आवश्यकता थी। नीमच के चिकित्सा अधिकारियों की सलाह पर जल्दी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उसने एक बार फिर से जांच के लिए अपना सैंपल दे दिया। अब यहाँ पर घटनाक्रम में आश्चर्यजनक मोड़ आ गया। सोमवार को नीमच में किए गए टेस्ट में मोहम्मद को कोरोना संक्रमित बता दिया गया। देर शाम ही उसे जिला चिकित्सालय में तलब कर लिया गया। उसके बाद उसे और उसके परिवार को होम क्वारंटाइन कर लिया गया है। बहरहाल उसकी नौकरी पर बन आई है। युवक एवं उसके पिता का कहना है कि सिस्टम की एक गलती का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। पहले फ्लाइट टिकट का नुकसान हुआ, अब उसकी नौकरी पर भी संकट आया तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय को इसकी शिकायत करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते एक व्यक्ति को अपनी जमी जमाई नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। यह सिर्फ आज का नहीं, अपितु कई बार की समस्या है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते बहुत से आमजनों को असुविधा और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन को और चिकित्सकों को अपने कार्य के प्रति सजग होना आवश्यक है। समस्या तो बहुत उत्पन्न हुई है, हमारे मिलने वाले हैं और मतलब वो कुवैत से आए हुए थे और अभी लॉकडाउन के कारण वो फंस गए थे। तो अभी चांस मिला कि दुबई गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि जो भी कुवैत जाना चाहता है वो दुबई होके जा सकता है। तो उन्होंने यहाँ से रिपोर्ट करवाई, 10 तारीख को एक रिपोर्ट करवाई थी। तो वो रिपोर्ट आई और उसमें उनका जो रिपोर्ट आई वो नेगेटिव आई। ओके, बट जब रिपोर्ट आई तब पता चला कि उन्होंने जो सरकारी जो भी कर्मचारी थे उन्होंने उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। फिर अपन ने उनसे बोला कि भाई वो स्पेलिंग मिस्टेक सही कर दो, तो उन्होंने बोला कि भाई ये सिस्टम में आ गई है, अब ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, बट डॉक्टर ने भी पूरा लिख के दे दिया कि भाई ये नाम जो है वो इस पर्टिकुलर इस नाम से बिलोंग करता है। अब वो चले गए उदयपुर वो फ़्लाइट के लिए, बट उनकी फ़्लाइट उन्होंने मना कर दिया कि भाई आपका नाम मैच नहीं हो रहा। रिपोर्ट नेगेटिव थी, सिर्फ नाम की उन्होंने गलती कर दी, तो उसके कारण उनका अच्छा भारी नुकसान हो गया टिकट्स का। फिर वापस वो नीमच आ गए। नीमच आने के बाद उन्होंने वापस एक रिपोर्ट कराई जिसका रिज़ल्ट 13 या 14 तारीख को आया और वो रिपोर्ट उन्होंने पॉजिटिव बता दी। अब क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि 10 तारीख को बंदा रिपोर्ट करवा रहा है और उसका 3 दिन बाद वो रिपोर्ट वापस करवा रहा है, उसमें उसका पॉजिटिव आ जाता है और जिसमें उसके बीच में उसका किसी के साथ संपर्क नहीं हुआ, जो नॉर्मल ज़िंदगी थी वही वो जी रहा था और अचानक वो पॉजिटिव आ जाता है। फिर सवाल किए गए जो भी लैब वाले नीमच के अंदर लैब पे हैं, जो भी सिविल हॉस्पिटल है, कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम तो सैंपल लेते हैं आगे भेज देते हैं और जो हुआ ये हुआ है। अब उसके कारण परेशानी आ रही है कि उनका घर क्वारंटाइन कर दिया गया है, 14 दिन के लिए वो क्वारंटाइन है।
6-8 महीने से वो अपने पैसों की भी दिक्कत हो रही है कि भाई कुवैत रहते हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें चल रही थी। बट अभी उनका वो बना था कि वो दुबई चले जाएं, बट अब उनका घर क्वारंटाइन कर दिया गया है, पूरे घर वालों को परेशानी हो रही है, घर में बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बीवी है, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया। अब 14 दिन तक वो कहीं नहीं जा सकते। अब बात वापस 14 दिन के बाद की हो जाएगी, तो वो पूरा 1 महीना और ख़राब हो जाएगा। अब इससे उनकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब उनको कंपनी ने बोला था कुवैत में कि भाई आप आ जाओ, अब वापस वो 1 महीना डिले होगा तो उनकी अब नौकरी पे भी खतरा आ चुका है। तब उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या तो काम करते हैं और किन के बारे में? ये है मोहम्मद राणा, जो कि निवासी है बंगला नंबर 25 से 36 बोहरा कॉलोनी, हाँ बोहरा कॉलोनी। और ये कुवैत रहते हैं, कुवैत में इनका काम है, ये आईटी मैनेजर है, आईटी फील्ड में काम करते हैं, अच्छी जॉब है इनकी। बट अभी यहाँ पे लॉकडाउन के कारण फंस गए। अब ये जाने वाले थे, अब यही है कि उनकी जॉब पे भी खतरा आ चुका है कि अब वो जॉब उनकी रहेगी या नहीं रहेगी। आप क्या चाहते हैं? हम मीडिया के माध्यम से सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी सरकार कर रही है, जिस तरीके से भी वो सैंपल ले रहे हैं, जिस तरीके से भी उस पर टेस्टिंग हो रही है, हमको नहीं पता, ठीक है, वो जो बोल रहे हैं हम मान रहे हैं, बट उसमें अगर कुछ भी गलती हो रही है तो उसमें सुधार लाया जाए कि एटलीस्ट किसी भी जो भी नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है, जिसकी अर्थव्यवस्था ही, जिसका पूरा पालन और जिसका पूरा घर परिवार उसके एक सैलरी से चल रहा है, एटलीस्ट उसको ये सारी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इस अभी के फ़िलहाल दौर के अंदर हर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बट अगर सरकार इस चीज़ पे थोड़ा सा जोर लगाए कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो प्रॉपरली एग्जामिन करके करी जाए, तो शायद इससे सबको फ़ायदा मिलेगा। और जो इस चीज़ के अंदर नहीं है, जिसको कोरोना नहीं है, वो भी उससे बच पाएगा। और उस लोगों में जागरूकता ये आएगी कि नहीं यार, सरकार अच्छे से रिपोर्ट दे रही है, सब कुछ सही हो रहा है, तो अगर उनको कुछ भी हल्के से सिम्टम्स लगते हैं तो वो आगे रह के जाएंगे और अपना टेस्ट करवाएंगे। और अभी ऐसा हो रहा है कि लोग ये सुनते कि यार वो तो उसकी तो रिपोर्ट अभी नेगेटिव आई थी और अभी पॉजिटिव आ गई, तो अगर उसको हल्का सा सिम्टम्स भी होगा तो वो घर में रहेगा, वो रिपोर्ट करवाने नहीं जाएगा। तो सरकार रिपोर्ट कराने से लोग, सरकार की अपील ये है कि आप आओ हमारे पास, आपको अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप हमारे पास आओ, टेस्ट करवाओ। बट कैसे आप उसको एक श्योरिटी कैसे दोगे सामने वालों को कि भाई आप जो रिपोर्ट दे रहे हो वो बिल्कुल सही है? क्योंकि ये गलती हो रही है, कहीं ना कहीं गलती हो, नाम की मिस्टेक होने से बंदे का बहुत अच्छा नुकसान हो रहा है। वो दुबई नहीं जा पा रहा, उसके बाद 2 दिन बाद, वो 3 दिन बाद रिपोर्ट करवाता है तो वो रिपोर्ट नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। उस बंदे को कहीं से कोई सिम्टम्स नहीं है, उस बंदे को अगर आप आज लाके खड़ा कर दो तो वो बिल्कुल प्रॉपर है, सब कुछ अच्छा है, उसकी फिजिक अच्छी है, सब कुछ है, उसको देख के ही नहीं बोल सकते हो कि इसको कुछ है। और ना ही उसको सर्दी है, ना ही कोई बुखार है, ना ही कोई खांसी है, ना ही कोई उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, वो अच्छे से रह रहा है और सब कुछ। बट एक उसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है कि उसके घर वालों को परेशानी हो रही है। तो बस यही सरकार से उम्मीद है कि अगर इस चीज़ में कुछ हो सकता है, उसके आगे अगर इस पर अगर कोई कार्रवाई हो सकती है तो वो कार्रवाई करे और अच्छा से अच्छा उसको कोई बेस्ट रिजल्ट निकाल के दे कि भाई वो 14 दिन की बजाय कुछ कम दिन हो जाए, या उसकी कहीं से कोई भी हेल्प हो सके तो हेल्प कर दी जाए। क्या नाम है आपका?